भगवान सूर्य की कृपा पाने का सबसे आसान उपाय है रविवार का व्रत। रविवार व्रत एवं पूजन। इस दिन व्रत करने से जातक को भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। जानिए रविवार का व्रत करने की क्या विधि होती है, इस व्रत के क्या नियम है, रविवार व्रत का क्या महत्व है, और साथ ही पढ़े रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा। रविवार का व्रत करने की विधि। रविवार इतवार के व्रत करने की विधि। रवि यानी भगवान सूर्य का दिन है रविवार। इस दिन का व्रत सभी इच्छों की पूर्ति करने वाला है। व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नानादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रसन्न और शांतचित्त होकर ईश्वर का ध्यान करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य चालीसा और सूर्याष्टकम का पाठ करें। व्रत के दिन रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा का पाठ करें या श्रवण करें। रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा के बाद रविवार की आरती करें। इस दिन एक समय ही भोजन करें। श्रद्धानुसार भोजन या फलाहार लें, परंतु ध्यान रखें कि भोजन सूर्यास्त से पूर्व ही करें। यदि भोजन का समय निकल जाए तो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन नमकीन तथा तला हुआ भोजन ना करें। रविवार का व्रत करने का महत्व। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से साधक को भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी ना हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने साधक को सूर्य ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। साथ ही शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव भी कम होते हैं। रविवार का व्रत करने से जातक की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। शत्रुओं का भी नाश होता है। सभी प्रकार की पीड़ाएं दूर होती हैं। नौकरी में उन्नति होती है। परिवार में सुख शांति आती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीपने के बाद ही भोजन तैयार करती और उसे भगवान को भोग लगाती। उसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करती। वह इस प्रकार से रविवार का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उस वृद्धा के पड़ोस में रहने वाली उसकी पड़ोसन को उससे ईर्ष्या थी और वह उसकी खुशियों से जलती थी। उस पड़ोसन के मन में विचार आया कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से ही अपना घर लीपती है, तो क्यों ना मैं अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधूं। और उसने ऐसा ही किया। इससे उस बुढ़िया को रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला। इससे दुखी होकर उसने भोजन नहीं बनाया और न ही भोग लगाया। इस तरह उस दिन उसका निराहार व्रत हुआ और वह भूखी ही सो गई। उसी रात्रि भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने उन्हें सारा वृतांत बता दिया। तब भगवान ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान में ऐसी गाय देता हूं जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और मरणोपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया जब उठी तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह बहुत प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर ही बांध दिया और गाय की सेवा करने लगी। पड़ोसन ने जब बुढ़िया के द्वार पर सुंदर गाय और बछड़े को बंधे देखा तो उसके मन की ईर्ष्या और बढ़ गई। फिर उसकी नज़र से उस गाय के दिए सोने के गोबर पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने उस गाय का सोने वाला गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। फिर वह हर दिन ऐसा ही करने लगी। उस सीधी सादी बुढ़िया को का आभास भी नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सब कुछ देख सकता है। अपनी भक्त को इस तरह ठगा जाता देखकर प्रभु ने एक शाम अपनी माया से तूफान वाला मौसम कर दिया।
जोर जोर से आंधी चलने लगी। तब बुढ़िया ने अपनी गाय की रक्षा के लिए उसको को घर के भीतर बांध लिया और सो गई। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अब तो वह प्रतिदिन अपनी गाय को घर के भीतर ही रखने लगी। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि अब वह बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधती है तो उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने नगर के राजा के पास जाकर गाय की बहुत प्रशंसा करी और कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ महाराज आपके पास ही होनी चाहिए। उसने ये भी बताया कि वह दिव्य गाय रोज सोने का गोबर देती है, उस सोने से राज्य का राजकोष भर जाएगा। राजा उसकी बातों से प्रभावित हो गया और उसने अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर भेजकर बुढ़िया के घर से गाय को अपने महल में लाने का आदेश दिया। राजा के दूत बलपूर्वक वृद्धा से उसकी गाय को छीनकर महल ले गए। वृद्धा बहुत दुखी हुई और बार बार विलाप करने लगी। वह वृद्धा रात भर रोती रही और भगवान का ध्यान करके दुखी होती रही। अपनी भक्त की ऐसी अवस्था देखकर भगवान ने उसी रात्रि राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुमने जिस बुढ़िया से गाय को छीना है उसे तुरंत लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसा स्वप्न देखकर राजा घबरा गया और अगले दिन सुबह जब उठा तो उसको सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। चारों ओर गोबर ही गोबर और उस गोबर की दुर्गंध से सांस लेना भी दूभर हो गया था। राजा समझ गया कि यह सब प्रभु की ही माया है। उन्होंने इसलिए ही स्वप्न में दर्शन देकर सावधान किया था। राजा ने तुरंत ही अपने दूतों को आदेश दिया कि उस बुढ़िया को दरबार में लेकर आए। दूतों ने वैसा ही किया। राजा ने उस बुढ़िया को सम्मान के साथ उसकी गाय और बछड़ा लौटा दिया और उस दुष्ट पड़ोसन को दंड दिया। ऐसा करने से राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने भी रविवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और नगर में भी व्रत के महात्म का प्रचार किया। इससे उस नगर के लोग भी इस व्रत को करने लगे। इससे उनके सभी कष्ट और पीड़ाएं दूर हो गए और उस नगर पर कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। सारी प्रजा सुख से जीने लगी।